रात पूजा करता, कहता या सनम या सनम या सनम या सनम। रात में भी कहता या सनम, दिन में भी कहता या सनम। कई सालों तक या सनम कहता रहा। आप लोग पहले बताइए कि सुनना चाहते कि नहीं? सुनना चाहते कि नहीं? बोलिए। अब कहता या सनम या सनम या सनम। रोज पुकारता, दिन में भी कहता, रात में भी कहता, मंदिर में भी जाता, उन मूर्तियों के सामने में कहता या सनम या सनम। सनम के माना पत्थर के आते हैं, सनम के माना पत्थर के आते हैं। या सनम रोज कहता है। कई सालों तक पुकारा, कई दिनों तक पुकारा, कभी जवाब नहीं मिला। अब रोज कहता या सनम या सनम या सनम, कभी जवाब नहीं मिला। और रोज पुकारता या सनम। एक दिन उसकी जुबान से निकल जाती है या समद। या समद, समद के माना खुदा का नाम है। समद खुदा का नाम है। चुनांचे गैब से आवाज आती है, ऐ मेरे बंदा पुकार, क्या पुकारता है? मांग, तू क्या मांगता है? अब जुबान से ऑटोमेटिक अब कुछ लफ्ज़ पुकारिए, याजूज माजूज, याजूज माजूज, कुछ पुकारिए, आपको अजब तरह कोई ना कोई बात निकल जाएगी। अब वो रोज या सनम कहता है तो उसकी ज़ुबान से एक दिन निकल जाती या समद। गैब से आवाज़ आती है, मेरे बंदा पुकार, तू क्या पुकारता है? मांग, क्या मांगता है? अब उस नौजवान ने सोचा, मैं कई दिनों से इन मूर्तियों की पूजा करता रहा, इस पत्थर को पूजता रहा, इनके सामने खाना रहता नहीं खाता, इनके सामने मिठाइयाँ रहती नहीं खाता, इनके सामने पानी रहता नहीं पीता। ये सनम कोई काम का नहीं है। उठाया कुल्हाड़ी, लिया कुल्हाड़ी कंधे पर, किसी का नाक तोड़ा, किसी का कान तोड़ा, किसी की पांव तोड़ा। कहा आज तारीख से मैं तौबा करता हूँ, या सनम की पूजा नहीं करूँगा, या समद की पूजा करूँगा। कहा या सनम की आज पूजा नहीं करूँगा, या समद की पूजा करूँगा। जो सुनने वाला है, जो जानने वाला है, जो बख्शने वाला है, जो रहम करने वाला है, जो बड़े मेहरबान है। अब एक नौजवान और एक कातिल 99 आदमी को कत्ल कर दिया। एक कातिल ने क्या किया? बोलिए आप लोग। 99 आदमी को कत्ल कर दिया। बोलिए उसकी माफ़ी होगी? अरे 99 आदमी को कत्ल कर दिया है तो उसकी माफ़ी होगी? नहीं होगी। अब वो कातिल 99 आदमी को कत्ल कर दिया। अब लोगों में गया और कहने लगा, मैं जालिम हूँ, मैं गुनहगार हूँ, मैं कातिल हूँ, मैंने 99 आदमी को कत्ल कर दिया हूँ। आप लोग बताओ, क्या अल्लाह हमें और आपको माफ़ करेगा? क्या अल्लाह हमारी गुनाहों को माफ़ कर देगा? तुम लोग बताओ। अब वो कातिल कहता है चंद आदमियों में बैठकर कि अल्लाह हमें माफ़ करेगा। उन लोगों ने कहा नहीं, तुम 99 आदमी को कत्ल किया है, तुझे अल्लाह कभी भी माफ़ नहीं करेगा। तू 99 आदमी को कत्ल किया है, अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। चुनांचे तलवार उठाया और चल दिया। कहा अल्लाह जब माफ़ नहीं करेगा तो और ही सही, और कोई रास्ते में मिलेगा, उसे भी कत्ल करता जाऊंगा। कहा जब अल्लाह माफ़ ही नहीं करेगा तो तलवार और उठाया, गुस्सा से चल दिया, रास्ते से जा रहा है, जो भी मिलेगा उसका गर्दन उड़ा दूंगा। जब माफ़ नहीं करेगा तो और जालिम सही, और जुल्म सही।
उसने तलवार उठाकर चल दिया। रास्ते में एक बुजुर्ग से मुलाकात होती है। वो बुजुर्ग को देखकर वो आदमी, वो कातिल तलवार उठाता है। अब मारेगा तलवार। वो बुजुर्ग कहते, ओ भाई रुको तो सही, मेरा कसूर क्या है, मेरा जुर्म क्या है, तुम मुझे कत्ल करने के लिए तैयार हो गए, मेरा गलती क्या है, क्यों मुझे ज़बह कर रहे हो, क्यों कत्ल करने के लिए तैयार हो। उस कातिल ने कहा, मैं 99 आदमी को कत्ल किया हूँ, लेकिन तमाम लोग बोल रहे हैं अल्लाह तुझे कभी माफ़ नहीं करेगा। आप ही बताइए, जब अल्लाह माफ़ नहीं करेगा तो मैं क्या करूँगा। वो बुजुर्ग कहने लगे कि नहीं भाई, अल्लाह ज़रूर माफ़ करेगा। एक काम करो, बगल में कब्रिस्तान है, उस कब्रिस्तान में चले जाओ, वहाँ से दुआ इस्तिग़फ़ार करो, तौबा करो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह तुझे माफ़ करेगा। ये देखो, ये दरख्त सूखा हुआ है, अगर तुम्हारी तौबा कबूल हो जाएगी, तुम्हारी माफ़ी हो जाएगी, तो समझ लेना ये दरख्त हरा हो जाएगा। ये दरख्त कब्रिस्तान के बगल में जो दरख्त है वो सूखा है। अब तुम जाओ कब्रिस्तान में और दुआ करो, ऐसी दुआ करो कि तुम्हारे दुआ की बदौलत ये दरख्त हरा हो जाए। अब वो कातिल जाके कब्रिस्तान में दुआ कर रहा है, इस्तिग़फ़ार कर रहा है, तौबा कर रहा, अल्लाह तू माफ़ कर दे, अल्लाह मैं कातिल हूँ, अल्लाह तू माफ़ कर दे। तौबा इस्तिग़फ़ार कर रहा है। 12 साल तक उसने तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहा। 12 साल, कितने साल हुए? 12 साल तक। 12 साल तक तौबा इस्तिग़फ़ार करता रहा। अब वो कातिल सोच रहा है, लगता है वो बुजुर्ग, वो आदमी मुझसे जान बचाने के लिए कहा है कि ये दरख्त हरा हो जाएगा, लेकिन आज तक ये हरा क्यों नहीं हो रहा है। मैं 12 साल तक तौबा कर रहा हूँ, अल्लाह से माफ़ी मांग रहा हूँ, फिर भी ये दरख्त हरा नहीं हो रहा। 12 साल हो गए। वो लगता है कि वो बहुत चालाक होगा, वो बूढ़ा आदमी अपनी जान बचाने के लिए मुझे कब्रिस्तान में ढकेल दिया। चुनांचे देखता है कि उधर से एक जनाजा निकलकर सामने से गुजरकर वहाँ मैयत को रखता है। मैयत को रखने के बाद उसको कब्र में दफन कर देता है, लोग मिट्टी से ढक देते हैं। वो लोग घर आ जाते हैं, उतने में देखता है एक नौजवान आता है। वो नौजवान क्या करता है कि कब्र को खोदने लगता है, खोदकर उस मैयत को बाहर निकाल देता है। अब ये कातिल देख रहा है, यह कातिल देख रहा है कि चलो इसको देखकर तब जाएंगे हम। अब वो कातिल देख रहा है, वो नौजवान उस कब्र को खोदकर उस मैयत को बाहर निकालता है। ये कातिल उसके पास पहुंचता है, ओ भाई तुम कैसा बड़ा जालिम हो कि लोगों ने दफन करके चला गया, लेकिन तुम उस कब्र को खोद कर इस मैयत को निकाल रहे हो। बताओ क्यों निकाल रहे हो, बताओ क्यों निकाल रहे हो। कहा नहीं बताऊंगा, कहा नहीं बताऊंगा, मैं बहुत बड़ा जालिम हूँ। अब वो आदमी भी कह रहा है बहुत बड़ा जालिम हूँ। कौन? जो कब्र खोद के मुर्दा को निकाला। वो कह रहा है बहुत बड़ा आदमी हूँ, बहुत बड़ा जालिम हूँ। कहा है तू मुझसे बड़ा जालिम है, मैं 99 को कत्ल करके आया हूँ, वो मुझसे बड़ा कातिल तू हो सकता है। अरे बाप रे बाप, 99 है वहाँ और हमारा लगा के 100 हो जाएगा। एक काम करते हैं, बता ही देते हैं। अब कहा कि अगर नहीं बताओगे तुम्हें कत्ल कर दूंगा। कहता ठीक है, तुम जानना चाहते हो तो मैं बता देता हूँ। चुनांचे कहने लगा कि इस मैयत में जो लड़की दफन है, इसको
मुझसे बहुत प्रेम थी, मैं इससे प्यार करता था। गांव वालों ने पहरा लगा दिया, इससे मुलाकात करने के लिए मुझे नहीं दिया गया। आज इसकी मैयत हुई है, आज इसको कब्र के अंदर दफन किया गया है। मैं इस मैयत को निकालूंगा, निकाल कर इससे बलात्कारी करूंगा, इससे जना करूंगा, इससे रेप करूंगा। इतना सुनना था, कातिल की आंखों में गुस्सा आ गया। इतना गुस्सा आया, तलवार उठाया, कहा ऐ अल्लाह तू मुझे माफ करे या नहीं करे, आज इसकी गर्दन उतार देता हूं। मुझे कोई हरज नहीं है, ए अल्लाह मुझे ये देखना गवारा नहीं होगा, मैं अपनी आंखों से देखूंगा एक मैयत मुर्दार की मेरे सामने में रेप होगा, मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। ए अल्लाह तू मुझे माफ़ करे या नहीं करे, मैं आज 100 पूरा करके रहूंगा और इसकी गर्दन को मैं उतार दूंगा। चुनांचे तलवार लिया और उसके बाद यूं मारा तलवार, उसका गर्दन अलग हो गया और वो पैर हरा हो गया। अब गर्दन को निकाला और उस पैर में जो पैर था वो सूखा हुआ, वो हरा हो गया। कहा जा बंदे तेरे गुनाह को माफ कर दिया। मेरे भाइयों, कोई अल्लाह बहाना में जो है, अल्लाह बहाना ढूंढते हैं। अल्लाह किस बहाने से किसको जन्नत लेकर जाएगा वो कहना मुश्किल है। आप और हम सोचते हैं कि बहुत ही जन्नत कोई छोटी चीज़ नहीं है। जन्नत